गुजरात के हिम्मतनगर में बुलडोजर का एक्शन। इसी इलाके में रामनवमी के दिन हुई थी हिंसा। प्रशासन की तरफ से नोटिस अवैध निर्माण को गिराए जाने का काम जारी। नोटिस मिलने के बाद लोग खुद भी अवैध निर्माण तोड़ने में जुटे। इलाके में पुलिस की तैनाती। आज सुबह से थी एक्शन की तैयारी। मौके पर पहुंचे हैं 2 बुलडोजर। इस इलाके में 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई थी हिंसा, पथराव और आगजनी की हुई थी घटना। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर मामले में एक्शन। एसडीएम निलंबित। बीजेपी और कांग्रेस में मंदिर ढहाने पर हो रहा है आरोप प्रत्यारोप। नगर निगम में बीजेपी का बहुमत। आजमगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। एक रेस्टोरेंट और मकान को बुलडोजर से गिराया गया। नोएडा के एक मॉल में पार्टी के दौरान मारपीट, जख्मी ब्रजेश राय की मौत। नोएडा सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया की घटना। रात 11 बजे हंगामा। पुलिस के मुताबिक ब्रजेश राय अपनी कंपनी की तरफ से कर रहे थे पार्टी। खरगोन में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील। 15 दिन बाद शुरू होगी बसों की आवाजाही। खरगोन हिंसा मामले के बाद ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बरकरार। गांव वाले आर्थिक बहिष्कार का ले रहे हैं शपथ। कीर्तन में शामिल होने आए खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल का बयान। ईद का जवाब पत्थर से देने की अपील। और अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए, हम बड़े पत्थर, इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन की 3 दिन की रिमांड। हथियार तस्कर से खरीदी थी पिस्टल। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के लिए अहम दिन। मुंबई सेशंस कोर्ट में दोनों की जमानत पर आज होनी है सुनवाई। राणा दंपत्ति ने सोमवार को सेशंस कोर्ट में दाखिल की नई जमानत याचिका। बोले हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान भड़काऊ नहीं माना जा सकता। राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर राणा दंपत्ति ने याचिका में कहा उन्होंने कोई वैसा कदम नहीं उठाया जिससे ये इल्जाम लगे। अपनी गिरफ्तारी को नवनीत राणा और रवि राणा ने बताया गैर कानूनी। कहा पुलिस ने पहले नहीं दिया नोटिस। निर्दलीय सांसद और विधायक राणा का जेल में आज दूसरा दिन। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई से दोनों को उम्मीद। अमरावती की सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने खारिज की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपति को जमकर लगाई फटकार। कहा जनप्रतिनिधियों की होती है बड़ी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने कहा राणा दंपति की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। कुछ भी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस की कार्रवाई को ठहराया सही। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राणा दंपति के वकील। खुद पर हमले के मामले में आज पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे किरीट सोमैया। एफआईआर को लेकर बवाल। दूसरी एफआईआर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की राहत। गिरफ्तारी से पहले देना होगा नोटिस। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। पुलिस पर लगाया थाने में बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप। नवनीत राणा की शिकायती चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने लिया संज्ञान। आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांगा जवाब। लगातार बढ़ रहा है हनुमान चालीसा विवाद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले हनुमान चालीसा पढ़नी हो तो घर पर पढ़िए। सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने की वकालत करने वालों को उद्धव की चेतावनी। बोले दादागिरी मत कीजिए। बाला साहेब ने सिखाया है कि कैसे तोड़नी है दादागिरी। जिग्नेश मेवाणी को जमानत के तुरंत बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तारी। महिला पुलिस अधिकारी की बदसलूकी के आरोप में असम पुलिस ने दोबारा किया अरेस्ट। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त नाराजगी। राजस्थान के उदयपुर में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। 13 से 15 मई तक चलेगा मंथन। कृषि और किसानों के मुद्दे पर अलग से होगी चर्चा। चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने बनाई 6 कमेटियां। पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे समितियों की अगुवाई। आज सुबह 11 बजे होगी कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक। सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर होगा फैसला। राजस्थान के धौलपुर में महिला से अश्लील हरकत करने वाले युवक की पिटाई। पीड़ित परिवार ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। लुधियाना की मंडियों में मजदूरों की किल्लत। गेहूं उठाने में हो रही है देरी। झालावाड़ में टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने से नाराज ठेकेदारों का हंगामा। अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। झारखंड के लातेहार में जेएमएम नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे मंत्री। कहा नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। अलीगढ़ में 2015 में 2 लोगों की हत्या मामले में 5 आरोपियों को फांसी की सजा। जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में आग का कहर। दमकल की 35 गाड़ियां मौके पर। दर्दनाक हादसे में अब तक एक महिला की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर।
300 से ज्यादा दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। आसपास की गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर खाक। आंधी के बाद फैली आग, झुग्गियों में रखे सिलेंडर में लगे धमाके, चारों तरफ मची चीख पुकार। झुग्गियों के बाद कबाड़ में ढेर में लगी आग, 5 किलोमीटर इलाके में फैली आग पर काबू पाना मुश्किल। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 2400 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मरीज, एक शख्स की मौत, 80 लोग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 120 नए मामले। जिले में 700 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के दौरान आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का जारी प्रदर्शन। उत्तराखंड सरकार से कर रहे हैं स्थायी नियुक्ति की मांग। प्रयागराज में कोरोना के दौरान अस्पताल से गायब हुए मरीज के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट शक। कहा 6 मई को गायब मरीज को पेश करे अधिकारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद पेट्रोल पंप पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यमुनानगर में वाल्मीकि समुदाय ने हाईवे पर लगाया जाम। जानू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराजगी। हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना के जवानों ने रचा इतिहास। 10 दिन में 4 किलोमीटर रास्ते से हटाई बर्फ, अब भक्तों को नहीं होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के 223वीं बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अर्थ टाउन प्रोजेक्ट के ग्राहकों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किया प्रदर्शन। 12 साल से अपने आशियाने का कर रहे इंतजार। भीषण आग की चपेट में रुद्रप्रयाग के जंगल, आसमान में चारों ओर छाई धुएं की चादर। इंदौर में ऑटो शो 2022 में निकाली गई सुपर कार और बाइक रैली, गाड़ियों के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। शिमला में साइकिलिंग चैंपियनशिप और मिनी मैराथन का आयोजन। इस दौरान लोगों ने नशा मुक्ति के लिए किया प्रेरित। फिल्म हीरोपंती 2 के प्रमोशन में जुटे टाइगर श्रॉफ। सिनेपोलिस सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल में तारा सुतारिया के साथ आए नजर। बॉक्स ऑफिस पर जारी है KGF चैप्टर 2 की ताबड़तोड़ कमाई। हिंदी वर्जन ने पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा। दौसा में महिला की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस ने 4 संदिग्ध को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटक कर प्रेमी प्रेमिका ने दी जान। प्रेमिका को 11 मई को दूसरे युवक से हुई थी शादी। फतेहपुर में मोमबत्ती से घर में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की मौत। पंजाब के मनसा में किसान की खुदकुशी का मामला आया सामने। अप्रैल में राज्य में करीब 14 किसानों ने दी जान। झारखंड के साहिबगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को लटकाकर गांव वालों ने पीटा। ग्रामीणों के कब्जे से पुलिस ने युवक को छुड़ाया। हिसार में बैंक डकैती के मामले में 5 युवक गिरफ्तार, 2.5 लाख रुपए भी बरामद। दक्षिणी दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना के बाद खलबल रही। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम। नालंदा में सैनिक स्कूल के 36 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार। नालंदा में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में पुलिस के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, कमिश्नर दफ्तर का किया घेराव। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट, पुलिस के सामने चले लाठी डंडे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर हंगामा, युवक ने साथियों को बुलाकर किया बवाल। चेंगम के सरकारी स्कूल में रैगिंग का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग कर रहा है जांच। राजस्थान के 12 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगी आग, रिकॉर्ड कंप्यूटर और कैश सहित सामान जला। उधमपुर के जंगल में लगी आग, दमकल विभाग के साथ वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में जीता पंजाब किंग्स, चेन्नई को 11 रन से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने बनाए 187 रन, जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 176 रन पर सिमट गई। पंजाब की ओर से शिखर धवन की धुआंधार पारी बनाए 88 रन, भानुका राजपक्षा ने 42 रन बनाए। चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा अंबाती रायडू ने 78 रन का दिया योगदान, धोनी महज 12 रन पर हुए आउट। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे पुणे में होगा मुकाबला। महिंद्रा XUV 900 लॉन्चिंग की तैयारी पूरी, दमदार इंजन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ लेगी एंट्री। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगातार लग रही है आग, जांच के लिए 1441 स्कूटर बाजार से वापस बुलाएगी ओला। पक्षी उद्धार मुहिम के तहत
साधु संगत ने 600 से ज्यादा परिंदों के लिए दिया दाना पानी का इंतजाम। 229 जरूरतमंदों के लिए महीने भर के राशन की भी व्यवस्था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन। अलग अलग विभागों के स्टॉल पर लोगों को दी गई सरकारी योजना की जानकारी। नोएडा स्टेडियम में जीतो प्रीमियर लीग का आगाज। पहले ट्रायल पर पहुंचे बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने कहा कि अब खेल के साथ प्रोफेशन भी है स्पोर्ट्स।